ये जो है अपना मन के 4 आवश्यक कार्य, समस्त सचेतन कर्म का आधार। वस्तुतः मन या सक्रिय चेतना के आमतौर पर 4 आवश्यक कार्य होते हैं, जो यह जहां कहीं भी और जिस किसी भी तरीके से कार्य करे इसके लिए अनिवार्य होते हैं, और जिसका कि उपनिषद 4 संज्ञाओं में वर्णन करता है: विज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान और आज्ञान। विज्ञान मूल आदि व्यापक चेतना है जो चीजों की छवि को उसके सार तत्व, उसकी समग्रता और उसके भागों तथा उसके गुण धर्मों में एक ही साथ धारण करती है। यह है विज्ञान। उसका मूल आदि सहज सच्चा और पूर्ण स्वरूप तो वस्तुतः अतिमानस को ही प्राप्त होता है, और जिसकी कि मन के पास व्यापक बुद्धि की उच्चतम क्रियाओं में केवल एक छाया ही होती है। तो यहां थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर। मूल विज्ञान सुप्रामेंटल अपने स्तर के ऊपर, मन के अंदर वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है मन में, क्योंकि ये मन के 4 आवश्यक कार्य हैं और सुप्रामेंटल कोई मन में इन्वॉल्व नहीं है। यो तो सुप्रामेंटल जड़ तत्व में भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर भी निहित है, और उसका मूल सहज सच्चा। इसलिए श्री अरविंद ने यहाँ एक थोड़ा सा इसके अंदर ये बता दिया कि ये एक सर्टेन माइंड के ही फ्रेमवर्क में, पर माइंड भी कितना व्यापक हो गया ये। अभी वर्तमान में हमारी जो मन की भी सीमाएं हैं, मन अपने सच्चे वैभव में नहीं है। अभी प्राण भी अपने कोई सच्चे वैभव में नहीं है। अभी तो निम्नतर जो प्राण है वो भी आपकी जो क्रीचर कंफर्ट्स हैं, शरीर भी अपने कोई सच्चे उसमें आराम में नहीं है। वो भी सच्ची, ये सारी चीजों में तब आराम में आ सकते हैं जब अंतरात्मा सामने आए। तो उसका मूल आदि सहज सच्चा और पूर्ण स्वरूप तो वस्तुतः अतिमानस को ही प्राप्त होता है, जो ऊपर जितना ये वर्णन गया उसका, और जिसकी कि मन के पास व्यापक बुद्धि की उच्चतम क्रियाओं में केवल एक छाया ही होती है। पर वो छाया भी हमारे लिए बहुत ज्यादा पोटेंट है, बहुत शक्तिशाली है। तो यहां जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो एज इफ जो अपना मूल स्वरूप सुप्रामेंटल का है, उसका रिफ्लेक्शन, उसकी क्रिया। एक चीज विज्ञान, दूसरा प्रज्ञान। वह चेतना है जो विषय वस्तुओं की एक छवि को उस वस्तु के रूप में अपने समक्ष रखती है, जिसके साथ उसे संबंधों में प्रवेश करना होता है, और जिसे प्रबोध एप्रीहेंशन और एक संयुक्त संश्लेषणात्मक, नहीं विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, मतलब एनालिटिक और सिंथेटिक प्रज्ञान के द्वारा हस्तगत करना होता है। ये प्रज्ञान। तीसरा संज्ञान, चीजों की एक छवि के साथ चेतना का संपर्क है, जिसके द्वारा उसके सार तत्व में इंद्रियगम्य रूप से उसे हस्तगत किया जाता है। यदि प्रज्ञान का वर्णन इस रूप में किया जा सके कि सचेतन ऊर्जा में अपनी विषय वस्तु को अधिकृत करने, उसे जानने के लिए प्रबोधात्मक एप्रीहेंसिव चेतना का बहिर्गमन, तो संज्ञान का वर्णन प्रबोधात्मक चेतना की अंतर्गामी गति के रूप में किया जा सकता है, जो अपने समक्ष प्रस्तुत विषय वस्तु को पुनः अपने में खींच लेती है, ताकि इसे सचेतन सार तत्व में अधिकृत कर ले, महसूस कर ले। आज्ञान वह क्रिया है जिसके द्वारा चेतना चीजों की एक छवि पर एकाग्र होती है, ताकि उसे शक्ति में धारण कर सके, नियंत्रित कर सके और अधिकृत कर सके। अतः ये 4 सभी सचेतन क्रियाओं की आधार हैं, ये 4 चीजें। अब अंग्रेजी के अंदर ये अंग्रेजी भी देख सकते हैं। Mind, in fact, or active consciousness generally has 4 necessary functions which are indispensable to it. Wherever and however it may act, wherever मतलब जिस भी फील्ड में, माइंड जिस भी फील्ड में, जिस भी तरीके से, जहां भी
and however it may act, and of which the Upanishads speak in the four terms विज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान, आज्ञान। फिर बाद में ये तो हमने पढ़ ही लिया। अच्छा, अब इसमें क्या समझ आता है? अगर सेंटेंस के हिसाब से देखें, विवेक, इसका कुछ प्रयास करना चाहते हो कि अर्थ क्या निकलता है इसका? कुछ ऐसा समझ में नहीं आता। रविकांत जी। इसमें यही निकल के आता है कि हम चीजों की जो नॉलेज गेन करते हैं वो 4 तरीके से हम गेन हम अपने हमारे अंदर प्रवेश होती है या हम गेन करते हैं। ये इसका मूल वो है। तो मन किस तरह से सोचता है या मन के द्वारा हम किस तरह से, और जो मेन बात कही है कि जो असली जो ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान है, वो तो अतिमानस से ही आता है। और ये बिल्कुल क्लियर है, ये बहुत प्यारा सेंटेंस है कि जो असली ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, वो तो अतिमानस से ही ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी जो सब छाया मात्र हैं, जो जितने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये, कि जितना भी ये दिखाई दे रहा है ये सब छाया है। नहीं, वो ये तो ठीक है, जी। पर हम तो ये बात, यही सेंटेंस श्री अरविंद कह देते। वो तो अगर छाया भी है तो भी हमारा तो भाई अभी तुरंत के अंदर उपयोग तो ये छाया ही आ रही है। और ज्ञान और नॉलेज और विजडम, पहला यदि अफोरिज्म आपको याद हो तो नॉलेज और विजडम के बारे में था। अभी तो नॉलेज की भी हम बात नहीं करते, विजडम तो बहुत दूर की बात है। जी। तो जो हथियार काम में तुरंत में आएगा उसके गुण धर्म का पता हो, तो दूसरे वाले का तो अभी सेंस ही नहीं है हमको। तो इन चारों की क्रिया किस किस तरीके से है भाई, तुरंत में हमारा तो जो टॉपिक है वो मन के 4 आवश्यक कार्य, और ये किस तरीके से क्रिया करते हैं। ये ठीक है कि ये ज्ञान है और ये पूरा नहीं है, तो किसको कहें, क्या कहें, आए कैसे, वो ही बता रहे हैं ये। उसकी डिटेल के अंदर कैसे जाया जाए, मूल बात तो। अच्छा, इसमें से क्या समझ आता है देविका जी? इसमें यह है कि मन के 4 फंक्शंस हैं, जिसको हम कोश भी कहते हैं, विज्ञान कोश या विज्ञान। ये जो है चीज को बिल्कुल ट्रू करेक्ट परसेप्शन में लेती है एज इट इज। जो जैसे ये है ना, इट इज द विज्ञान is the original comprehensive consciousness which holds an image of things at once in its essence। वो कोई भी चीज को अपने सार तत्व में, जो उसका एक्चुअल ट्रू परसेप्शन है, उसमें वो लेती है। देन प्रज्ञान जो है वो इमेज को होल्ड करती है। एंड जो समज्ञान है वो ये इतना क्लियर नहीं है, समज्ञान और अज्ञान जो है। बट अज्ञान ये नहीं, पहला वाला नहीं, अज्ञान, वो अज्ञान, आज्ञान, अज्ञान, आज्ञान। आज्ञान, अच्छा आज्ञान। जो अज्ञान है वो कॉन्शियसनेस ड्वेल्स ऑन एन इमेज ऑफ थिंग्स, वो इमेज के ऊपर ड्वेल करती है। बट जो सबसे पहला है वो तो प्योर कॉन्शियसनेस है, किसी चीज को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वो जान लेती है। इतना थोड़ा बहुत ही, ठीक है, पर अब ये तो इसको इतना ही समझ डायरेक्ट में आया। और क्या कितना नजदीक जा सकते हैं, बस वही बात है। अपन इसमें दीपक कुछ कह सकते हैं क्या अपन? नहीं, एक्चुअली बहुत मुश्किल है कहना इसके अंदर अभी तो, क्योंकि ये चीजें उस तरह से कभी लाइफ में या कभी इस तरह से चीजों के सामने आया नहीं कभी। विज्ञान तो माइंड के अभी तक जो हाईएस्ट अचीव्ड कॉन्शियसनेस जो मेंटल कॉन्शियसनेस ही है। तो अतिमानस का मतलब ये इनके कैसे एक्चुअली अभी अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो तो चीज का कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा। हाँ हाँ, वही अभी आज मैं जहाँ पर हूँ वहां पर ये चीजें कौन सी चीज कहाँ पर कैसे रिलेट हो सकती है, वो तो खैर विज्ञान का तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो तो हाईएस्ट मेंटल कॉन्शियसनेस का मतलब। हाँ, ये चिंतन अपन प्रज्ञान से कर रहे हैं कि तुरंत हाँ में अपन कहीं भी हैं,
पर हाँ। इन स्टेट्स को कि ये ऐसे होती हैं, ये जीवन में तो ये वाली बात तो ऐसी नहीं है। तो ये जितना भी चिंतन हम कर रहे हैं ये प्रज्ञान से कर रहे हैं। विज्ञान अभी वो है नहीं कि सारी चीज को यथास्थान एक व्यापक पिक्चर के अंदर, मतलब विज्ञान, देखो अभी धीरे धीरे अपन इसकी कोशिश करते हैं कि क्या इसकी कोई पिक्चर या कुछ बनता है क्या इसके अंदर। ये पहले कह रहे हैं कि विज्ञान ओरिजिनल कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्शियसनेस, विज्ञान यो तो टेक्निकल टर्म्स के अंदर आपकी नोसिस सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस हो गई, पर यहां क्योंकि ये माइंड के फंक्शंस की बात कर रहे हैं, अपने आप में कोई सुप्रामेंटल की बात नहीं कर रहे, फोर नेसेसरी फंक्शंस ऑफ माइंड। और यहाँ श्री अरविंद, हेलो, हाँ नहीं ठीक है, कंटिन्यू अच्छा, प्लीज। इसमें ये देखो यहाँ ये फिर बाद में ये कोमा लगा के कह भी देते हैं, यहां से देखो ये अलग से इन्होंने मॉडिफाई करके ये क्लियर भी कर दिया कि कंफ्यूजन न हो। ये कह रहे हैं इट इज द ओरिजिनल स्पॉन्टेनियस ट्रू एंड कंप्लीट व्यू ऑफ इट विच बिलोंग्स प्रॉपरली टू द सुपर माइंड। एक्चुअल में तो ये जो शक्ति है प्रॉपरली बिलोंग करती है सुपर माइंड को। ओरिजिनल स्पॉन्टेनियस ट्रू एंड कंप्लीट व्यू ऑफ इट belongs properly to the supermind, and of which mind has only a shadow in the highest operations of the comprehensive intellect. comprehensive intellect है। अब ये comprehensive intellect क्या हुआ, प्रज्ञान क्या हुआ, संज्ञान क्या हुआ। संज्ञान तो है जो इंद्रियों से आप प्राप्त कर रहे हो, वो है संज्ञान। तो संज्ञान की क्रिया हम सबके अंदर है। जैसे हम ये करें तू संज्ञाहीन है क्या, तेरे को दिखा नहीं वहां गया था। हालांकि इन सारी लेयर्स की भी अपने आप के अंदर एक दूसरे में प्रवेश है। आदमी कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से देख लेते हैं, पर वो देखते क्या हैं। मैंने देखा, मैं उस साइट के ऊपर गया और वहां खुदाई के अंदर ये सारे इंस्क्रिप्शंस देखे, ये चीज देखी। आदमी जीनियस हो सकता है, ये संज्ञान उसमें बहुत जबरदस्त हो सकता है। और जनरली जिनके अंदर ये होता है वो बहुत शार्पली देख पाते हैं, स्थितियों को देख लेते हैं। कोई जाता है, एक क्राइम सीन है उसके ऊपर गया, फट से उसने सारी चीजें देख ली 15 मिनट के अंदर। कार्य ये है निष्कर्ष इस बात का। संज्ञान भी अलग अलग तरीके का है, पर जनरली आपके जो सेंसरी परसेप्शन से क्लियरली आप, और ये सारों के अंदर लगभग ये मनुष्य के अंदर एस्टेब्लिश हो चुका। पर प्रज्ञान ये जो नॉलेज है आपको ये नहीं दे देती। आप हिस्ट्री के व्याख्याता हो सकते हैं, आप उसके अंदर 1000 पीएचडी हो सकते हैं, पर जो चीज श्री अरविंद ला के दे रहे हैं हमको भारतीय संस्कृति के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वो तो इनके किसी के बस की बात नहीं है। आप किसी भी ज्ञान के माध्यम से वहां तक नहीं जा सकते जिस चीज को श्री अरविंद ला के हमको दे रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, अब श्री अरविंद कोई डॉक्टर थोड़ी है, पर हेल्थ के बारे में माँ जो चीज कहेंगी, श्री अरविंद जो चीज किसी भी चीज के बारे में कहेंगे वो अल्टीमेट है। वो इंडस्ट्री के बारे में कहेंगे तो अल्टीमेट है। वो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कहेंगे, वो उस फील्ड में गए ही नहीं स्वयं। वो ह्यूमन ग्रीड की इनकी बातें करते हैं कि आपकी सारी जितनी समस्याएं हैं वो चेतना की समस्याएं हैं। ये व्यापक दृष्टि के अंदर देख लिया। तो बेसिकली प्रज्ञान जो है वो अपने आप को कोई जरूरी नहीं है बेस करे इन चीजों के ऊपर, वो एक अलग तरीके की दृष्टि है। अपन इसके टेक्निकल उसमें नहीं, एक बार पहले तो व्यापक तरीके से हम कैसे काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं। श्री अरविंद ने, भाई हेल्थ सीधा सीधा सेक्टर देखो ना आप। एक डॉक्टर है वो बहुत अच्छा सर्जन है, पर शरीर क्या है उसको सेंस ही नहीं है। जो कोई एलोपैथ है वो इतना ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित है, आपका बहुत अच्छा दोस्त भी है, पर वो ये कहेगा यार एंटीबायोटिक तो लेनी पड़ेगी, तेरे ये इन्फेक्शन है इसके अंदर, ओ हो, और वो आपको जानबूझ के दे देगा। वो कोई आपसे ये नहीं आउट ऑफ लव दे देगा, आपसे कंसर्न से दे देगा। अरे ये क्या, अरे यार आयुर्वेद से कुछ होता है क्या, होम्योपैथी को तो वो पैथी नहीं मानते। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। और यदि इनको किसी को भी नहीं दिया जाए और कहा कि खाली गुरु का चरणामृत ले लिया उससे ठीक हो गया,
सारे डॉक्टर मिलके भी कहेंगे यार ये चीज तो पता नहीं। प्रज्ञान कहता है अरे शरीर कोई इस तरीके की चीज नहीं है। और विज्ञान क्या कहेगा? विज्ञान इसको डिटेल के अंदर अपने स्थान पे रख देगा। आप इस पूरे विश्व की डिटेल की हर चीजें, जैसे माँ हर चीज की पैकिंग क्या करनी है उसकी भी डिटेल जानती है। आपके हेल्थ के बारे में, बच्चे के लिए क्या क्या आपके लिए जरूरी है वो डिटेल्स भी जानती है। और वहां एक पूरा व्यापक तरीके से कि कैसा सेंटर होना चाहिए, इसमें व्यापक चीजें क्या होनी चाहिए, संसार को कहाँ रखना चाहिए, उसके अंदर जीवन से पलायन की बात नहीं है, और सारी योग पद्धतियों को कहाँ रखना चाहिए। मतलब वो पूरी पिक्चर जानते हैं। और वो पजल जिन टुकड़ों से बनी है वो टुकड़े जानते हैं, और ये टुकड़े कोई निर्जीव टुकड़े नहीं है। आपकी सत्ता के, और उस सत्ता के भी जो अलग अलग शेड्स हैं, ब्रांचेज हैं, उसकी उप ब्रांचेज हैं, जो भी हैं, उन सारों का तार तार जानते हैं, और उसको कहाँ रखना है वो जानते हैं। ये एक बहुत वाइड कॉन्शियसनेस हो गई। ये आप अगर रामकृष्ण जी की बात करो, वो कोई अध्ययन के कारण पहुंचे थे क्या उस ज्ञान के ऊपर? कहां से आ गया वो? प्रज्ञान है। हालांकि इनका तो संज्ञान भी अच्छा था। रामकृष्ण जी किसी को देख के हाथ को उठाएंगे, अरे तेरे इसमें वजन ज्यादा है। उसकी शेप को देख के कहेंगे तू जबरदस्ती क्यों परेशान हो रहा है, तेरे बस का नहीं है ये साधना करना। अरे तेरा तो ये है। तो बड़ा क्लियर परसेप्शन, बहुत शार्प परसेप्शन था। संज्ञान में हम सबका संज्ञान एक सर्टेन लेवल पे एस्टेब्लिश हो चुका है। हाँ, इसके अंदर भी कुछ के अंदर नंबर्स के प्रति बड़ी वो है, कुछ जो है स्थानों के प्रति, कुछ में जो सड़क है एक बार चले गए दोबारा याद रहती है, उस पे कौन सी चीज कहाँ थी। कोई व्यक्तियों के विषय में, कोई जो स्थितियां हैं उनको बड़ा अच्छे से भांप लेता है, उसका प्रज्ञान से कोई विशेष संबंध नहीं है। संज्ञान के ही ये अलग अलग स्तर हैं। और आप में कौन सा कितना है, उतना आप अपना एल्बो रूम बना लेते हो, अपने लिए स्थान बना लेते हो। कमजोर संज्ञान है, जगत का थोड़ा बहुत ही बना पाते हो, भैया मैं तो दाल रोटी में खुश रहता हूं। अरे खुश किसका रहता है, मजबूरी है तेरी। मैं तो संतोषी जीव हूं, उससे ज्यादा तू कर नहीं सकता, इसलिए संतोष तो अपने आप ही आ गया। पर ये संज्ञान के अंदर भी आपकी और जो फैकल्टीज हैं, अगर प्रज्ञान होगा, माँ अगर देखेंगी अपनी आंखों से, तो माँ वैसे ही थोड़ी देखेंगी, थ्रू एंड थ्रू देख लेंगी। जिस व्यक्ति को नजर आता है वो चेहरा देख के कहेगा यार इसका क्या हुआ, इस शिक्षा पद्धति ने इसकी आत्मा को मार डाला, ये डॉक्टर तो बन गया, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गया, चैरिटी भी कर रहा है। पर एक दूसरा परसेप्शन प्रज्ञान आके कहेगा ये क्या कर दिया, इसके अंदर जो संभावनाएं थी, अरे चेहरे पे पानी था वो मार डाला। ये हो सकता है आपका डीपर संज्ञान हो, जो प्रज्ञान इसके अंदर रिफ्लेक्ट करता हो। अब इसके अंदर देखो, मैं इनमें इस भाषा में तो बाद में प्रवेश करूंगा, आपको एक सर्टेन इसका ओवरव्यू आ जाए तो फिर आप इस भाषा को भी पकड़ पाओगे कुछ कुछ। आज्ञान जो है, अज्ञान आप एक सर्टेन छवि, एक प्रतिमूर्ति अपने सामने गढ़ लेते हैं, होगा कुछ भी, मैं तो ये पर्टिकुलर काम, ये वाली चीज यही करूंगा मैं तो। आपने वो पकड़ लिया और जीवन में लग गए उसके पीछे, फिक्सिटी लाता है आपके जीवन में। नहीं, कितना ही कुछ भी हो, आपका संज्ञान अच्छा हो, प्रज्ञान अच्छा हो, खैर प्रज्ञान होता ही नहीं ऐसों में, वो लटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, दुनिया में घूमते रहते हैं। ऐसे लोग हैं अपने संपर्क में बहुत बहुत। मैं इतनी जगह जाता हूँ, इतनी जगह घूमता हूँ, ऐसे ऐसी संस्थाओं के अंदर मेरा प्रवेश है। तो अब जीवन में करना क्या चाहिए? कुछ नहीं, कोई फिक्सिटी नहीं है। एक कोई गोल लिया और उसके पीछे लगे तो है ही नहीं। पढ़ भी रहा है, सारे काम भी रहा है, पर ये एक चीज एक आपके सामने छवि ला देता है और आप उसको अधिकृत कर लेते हैं, ये फिक्सिटी। और ये नहीं हो तब तक आप बस घूमते रहो। फुटबॉल की जैसे कभी कोई लात मार देगा, वो फुटबॉल को जितनी जोर से लात मारेगा उतनी दूर चली जाएगी, पानी में चली जाएगी, लहरें बहा ले जाएंगी, इधर उधर इधर उधर उधर, ये चलता रहता है। ये आपके जीवन में एक निश्चित दिशा, फिक्सिटी लाके वो दे देता है। ये चार चीजें काम करती है। प्रज्ञान, प्रज्ञान के अंदर इस विज्ञान तो ये है कि आपको हर फील्ड, हर डिटेल, हेल्थ अपने आप के लिए नहीं, भारतीय संस्कृति में ये विशेषता थी
कोई भी एक दूसरे से विभेद के अंदर नहीं है। हेल्थ जो है अध्यात्म के विभेद में नहीं है। आपका बाहरी कोई भी कर्म, आप मछली पालन भी कर रहे हो, घुड़सवारी भी कर रहे हो, या घोड़ों का रक्षण परिरक्षण भी कर रहे हो, संवर्धन भी कर रहे हो, उनका नस्ल सुधार कर रहे हो, तो भी वो ब्रह्म की ही उसके अंदर परंपरा में आ रहा है, वो कोई उससे अलग नहीं है। ये विशेषता है। सारे वेस्ट को, पूरे जीवन को एक बहुत व्यापक दृष्टि से हमारे ऋषि ने देख लिया। अब उसके अंदर एक इस व्यक्ति की क्या विशेष अवस्था है, तो उसको चार्ट आउट कर दिया। अगर आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्शियसनेस नहीं हो, तो वर्ण है, आश्रम है, फिर बाद में उसके 4 पुरुषार्थ हैं, फिर बाद में उसके कौन से गुणों का है, देश काल पात्र, फिर बाद में एक्चुअल इसकी आत्मा की पोजीशन क्या है। सोचिए कितना बड़ा ओवरव्यू चाहिए। और अल्टीमेटली किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए सारा? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्रज्ञान, अब आप जब किसी उस चीज के सामने होगे तो इसमें क्या करना चाहिए? संज्ञान नहीं बताएगा ये बात। संज्ञान तो उस व्यक्ति को देख लेगा, सामने खड़ा है, यार बेचारे के दर्द हो रहा है, या कोई स्थिति है। संज्ञान के अंदर भी जज कौन सा ज्यादा सफल है, या एस्ट्रोलॉजर कौन सा ज्यादा सफल है, या अपने फील्ड में जीनियस का निर्माण खाली अकेला संज्ञान बहुत ज्यादा क्या कर लेगा, कितना कर लेगा, उसमें और दूसरी फैकल्टीज प्रवेश करती हैं। पर यदि उसके अंदर भी आपका ईगो या ये चीजें प्रवेश करती है, तो वो भी उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगी। ये अलग अलग लेयर्स हैं, ये अलग अलग क्रियाएं हैं। विज्ञान व्यापक तरीके से उसकी डिटेल्स में, और वो डिटेल्स का गुणधर्म क्या है वो भी जानता है। पहले तो पूरी पिक्चर, नहीं तो आप डिटेल तो जानते हो आपके व्यापार की, पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपना जो प्रोफेशन है उसको थ्रू एंड थ्रू जानते हैं, पर वो एक वाइडर पिक्चर में पर्सपेक्टिव क्या है ये प्रज्ञान बताता है। नहीं तो आप कितने प्रोफेशन है उनको पूछ लो कि भैया क्या कर रहे हो, कभी समझ नहीं आती। वो जीनियस हो सकता है उस फील्ड का, पर फिर भी अगर डॉक्टर है तो शरीर की समझ नहीं आती। कोई इंटेलेक्ट के या उसके काम कर रहा है तो बेसिक फ्रेमवर्क क्या उसकी समझ नहीं आती। ये प्रज्ञान देता है, विजडम, जिसको हम विजडम, प्राज्ञ, महाप्रज्ञ जैसे वो कहते हैं ना, वो इंद्रियों के आधार पे नहीं, इनफैक्ट इंद्रियां उससे और शार्प हो जाती हैं। भाई इसके ये किस तरीके से, अब इंद्रियां, आप ये देखिए कि संज्ञान, अर्जुन के संज्ञान तो था, प्रज्ञान नहीं था। प्रज्ञान होता तो अब इसमें जैसे गीता के अंदर ये कह रहे हैं, देखो ये शुरू में ही, और श्री अरविंद ही ये बात कह रहे हैं पहले ही अध्याय में, जब अर्जुन ने क्या कहा, ओ अच्युत, स्टेशन माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज, इन दो सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। ये यहां कह रहा है कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान। युद्ध की कामना से जो यहां अवस्थित है, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यम में। इस रण जो है ये होने वाला है, इसमें कौन मेरे साथ युद्ध करेगा। कोई प्रोफाउंड विचार से नहीं कह रहा था ये बात। और कमेंटेटर्स ने तो इसको पता नहीं क्या क्या किस किस तरीके से कमेंट्री करी। पहली बात तो इसका प्रज्ञान कैसे आए कि ये कह क्या रहे हैं। अगर आपको ये दे दिया जाए, श्री अरविंद की कमेंट्री हटा दी जाए, या कोई भी मुद्दा आपके सामने है, तुरंत आप खोजते हैं भी माँ क्या कह रही है इस बारे में, क्योंकि उससे आपको कि भी ये चीज है, एक सत्य का शब्द तो जो माँ कह रही है वो है। अगर ये बेसिक बात भी आपके समझ में आ गई, तो आपको ये मानिए कि आप में कुछ प्रज्ञा है, जो आप हायर प्रज्ञा को सबमिट कर रहे हो। नहीं तो ये आती नहीं, ये बात भी नहीं आती। I should have a look upon those who have come here and who would engage in fighting to champion the cause of the evil-minded son of Dhritarashtra. धृतराष्ट्र के ये जो दुर्बुद्धि पुत्र है, इसके कॉज को, उसको उसको सपोर्ट करने के लिए कौन 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 इविल माइंडेड जो सन ऑफ धृतराष्ट्र है उसके कौन साथी हैं। तो श्री अरविंद यहां कह रहे हैं बड़ी विशेष बात, आप ये देखिए, इट इज टिपिकल ऑफ द pragmatic man that it is through his sensations that he awakens to the meaning of his action. हम सारों की ये लगभग यही बात है। आप कितने भी अपने फील्ड के अंदर अवेकंड हो, कुछ भी हो, आपने कितनी एमए कर ली हो, कितनी पीएचडी कर ली हो,
तो नादकर्णी जी सावित्री पे कहते थे, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। उन्होंने कहा एक जना मेरे पास आया, उसने कहा सर मैंने इतनी एमए और पीएचडी कर ली एंड स्टिल आई डू नॉट अंडरस्टैंड सावित्री। तो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने साफ साफ कहा है, फूल इट इज बिकॉज यू हैव डन सो मेनी पीएचडीज एंड एमएज दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, यू आर प्रूफ। तू तो प्रूफ है इस चीज से, तेरे पास नहीं आएगी क्योंकि तूने तो फ्रेमवर्क बना लिया और गाढ़ा बना लिया और तेरे को लगता है कि पीएचडी के माध्यम से ये आ जाएगा। तो कई लोग मैंने इस पे पीएचडी करी, अब ठीक है हमको कोई उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये एक हर व्यक्ति की लगभग यही है। प्रैग्मेटिक मैन जो है सेंसेशंस, और कोई सामान्य व्यक्ति वो अर्जुन था नहीं। हमारे जीवन में ये ऐसी खैर इस तरीके की डिसाइसिव ऐसे कोई क्षण आए तो पता चले हम में क्या है क्या नहीं है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने और दे देता हूं, ये चीजें कैसे काम करती हैं। फिर ये जो सेंटेंसेस हैं उसमें चलते हैं, यदि आपको इसका कोई अर्थ आता है या नहीं आता है देखते हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको इससे योगी कृष्ण प्रेम की पुस्तक है उससे दे देता हूं कि क्लैरिटी जो माइंड की है वो कोई आपकी इंद्रियों से और इनसे नहीं आती, वो एक बिल्कुल अलग एक चीज है। आपकी स्क्रीन पे आ रही है क्या कृष्ण प्रेम की पुस्तक? हाँ भैया। तो ये प्रसंग ये है, यहां से पढ़ देता हूं, थोड़ा सा पहले से पढ़ देता हूं, उसके बाद वे अधिकाधिक, ये 6ठा पेज है इसका पुस्तक का, आपके पास तो लगभग सारों के पास है ये। अधिकाधिक कृष्ण की ओर मुड़ते गए और तब उन्हें, ये इन्वर्टेड कोमास में मतलब कृष्ण को इष्ट के रूप में अपना लिया। लगभग तीसरे दशक के मध्य में मुझे लगता है जब उन्होंने अपनी गुरु यशोदा मां से दीक्षा ली। हो सकता है यहां मैं तारीख के बारे में गलत हूं, परंतु एक बार उनसे यह सुना हुआ मुझे जरूर याद है कि वे पहले बुद्ध की ओर मुड़े, उसके बाद वेदांत की ओर, और फिर अंत में उन्हीं के शब्दों में, जिसके लिए अधिकांश लोगों में आंखें नहीं हैं, अधिकांश में आंखें नहीं हैं, उस गुप्त खजाने को पाने के लिए आंखें होती और श्री अरविंद को पढ़ने के बाद भी आप वही काम कैसे कर सकते थे? अंडर वॉट एवर प्रीटेक्स्ट, कोई भी बहाने से, कोई भी चीज, कोई भी आप उसको, कोई उसको ढक सकते नहीं थे आपके किसी भी दलील से। करने का तो एकमात्र काम क्या है, वो इसलिए है क्योंकि अभी ये प्रज्ञा जागृत नहीं हुई। हाँ, उसको आपके संज्ञान को ही कुछ 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 मॉडिफाई कर रहे हैं, और दूसरी चीज आपके अंदर न तो अज्ञान आया जो फिक्सिटी लाए कोई चीज के अंदर, विज्ञान का तो कोई लेना देना है ही नहीं, संज्ञान है अल्टीमेटली। अब संज्ञान तो ये थोड़ा बहुत पशु के अंदर भी है, इसलिए आप बातें आध्यात्मिकता की कर लो, खैर उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई बंदर बैठ के वहां किस किस तरीके की आवाजें निकालता होगा, किसकी सेहत पे असर पड़ रहा है उसके। तो जिसके लिए अधिकांश लोगों में आंखें नहीं हैं उस गुप्त खजाने को पाने के लिए, और यूं ये कोई खजाना है नहीं, आपको तो नजर आता नहीं कि अच्छा भला वो जो यमुनाचार्य था, कहाँ उसके सारा राजपाट, रानियां, सारे वैभव, सारी चीजें, भला बेचारा वहां अच्छे से वहां भी वेद कर सकता था, सारे उसके जो ऋषि हैं और हैं वो उसके वहीं आ जाते, बढ़िया उसके कक्ष था, उसमें अगर सुख सुविधाएं थी, भगवान का काम वो कर सकता था, वहां चला गया बताओ श्रीरंगम के अंदर। ओहो व्हाट ए वेस्ट। ये खजाना क्या है? तो ये क्या खजाना है? अगर ये इसकी तो सामर्थ्य है, वैसा हू बहू वहां का यहां कर लेता, रेप्लिकेट कर लेता और पूरी जनता को उस भाव से भावित कर लेता। इन चीजों में जिनको भी थोड़ी सी आंखें हैं वो ये दलील देते ही नहीं, और आप दे रहे हो इससे कोई प्रभावित होता नहीं। वो अगर वो 1 मिनट भी रुकेगा नहीं आपको पलट के कोई जवाब देने के लिए, उसके पास फुर्सत नहीं है इनसिंसियर लोगों को जवाब देने की। तो आंखें नहीं है उस गुप्त खजाने को पाने के लिए जिसे दुनिया मूल्यवान मानती है। उस सब बोझ को, जिसको आप मूल्यवान मानते हो, वो उसको बोझ लगता है, अरे यार पिंड छुटाओ इससे, अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया उस बोझ को। और उसके बाद जो वो वहन करता है वो कोई सामान्य वजन वहन नहीं करता। वो फिर बाद में आप कितना अनन्य तरीके से अपने उस बोझ को, जो एक जबरदस्ती का बोझ उठा रखा था, जब आप समर्पित कर देते हो, ये भाव आता नहीं। और यह इस प्रकार चरितार्थ हुआ, कैसे हुआ वो वृत्तांत है ये।
अब आप इसको सुनिए, ये जीवन में उदय होता नहीं, आप कितना ध्यान कर लो, आप कितनी टेक्निक्स कर लो, या आजकल जो टेक्निक्स के ऊपर आग्रह है वो आपको यहां तक लेके नहीं आती। इनफैक्ट यदि आप में थोड़ी डिसेंसी है तो ये जो कुंडलिनी जागरण है या आपके ये पर्टिकुलर ये विजुअलाइजेशंस हैं, ये तो इतनी खतरनाक चीजें हैं, किसी समय विशेष के लिए या किसी अवसर विशेष के लिए या आपके कोई थोड़ा बहुत है उसमें काम कर जाएंगी, बाकी हैं खतरनाक ये। क्योंकि यदि आपका आग्रह एकमात्र ये जो बात आई अभी, आपको ये बोझा लगता है, अरे गुरु के चरण एकमात्र आपको ये लगते हैं, ये कोई चयन करने की बात नहीं है कि मैं ये चयन करूं। चयन क्या है इसके अंदर? भाई एक और आपके नाली है, एक और माँ के चरण है, मतलब इसमें चयन करो। अरे चयन क्या है इसके अंदर? आप यदि चयन शब्द भी कह रहे हैं तो अभी विभेद है आपकी चेतना के अंदर, चयन है ही नहीं। चयन क्या है इसके अंदर? चयन शब्द का मतलब ही आपको कोई ऐसा लग रहा है, नहीं तो आप कहे यार चयन क्या है इसके अंदर? इसमें तो परमानंद है, इसके अंदर जो है अनंत काल तक नरक की तकलीफ है। चयन क्या है इसके अंदर? उन्होंने मुझ पर विश्वास रखते हुए बताया था कि उन्होंने एक गुरु अपनाया है, दिलीप कुमार रॉय कह रहे हैं, परंतु क्योंकि इस विषय पर वे कुछ मितभाषी दिखे, इसलिए मैंने भी उस बात को वहीं तक छोड़ दिया। उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि मैं गुरु अपना चुका हूं, परंतु प्रोफेसर लोग, क्योंकि पहले ये लखनऊ में थे, बेरोक टोक ठिठोली या बकवाद किया करते थे, इसलिए क्योंकि बहुत से धनाढ्य पिता जिनके ब्याह योग्य कन्याएं होती थी, वे ऐसे सभी तरीके के पारदर्शी बहानों से उन्हें आमंत्रित करते थे। पारदर्शी बहाने मतलब वो बहाना तो बना रहे हैं पर वो छिपा नहीं पा रहे, वो तो कोई भी जान जाएगा यार तो क्या बोल क्या रहा है, एक्चुअल में तेरा मीनिंग क्या है। तो उनके जो बहाने थे बड़े पारदर्शी तरीके के बहाने थे, कोई अच्छे सेंस में पारदर्शी नहीं, पर वो बहाने किसी को भी लुभा नहीं सकते। इस तरीके के बहानों से उनको अपने घर पे बुलाते थे कृष्ण प्रेम को, क्योंकि चेहरे के ऊपर दैदीप्यमान ज्ञान इतना प्रकांड, फॉरेन से आया हुआ है, इतना इसका प्रभाव है, यहां अच्छी इसकी नौकरी है। आज ही तो आप उस दृष्टिकोण से देखते हो, बाकी उस समय जिस समय की ये बात कर रहे हैं, प्रोफेसर होना या व्याख्याता होना, वो तो बहुत अच्छी आपको मानते हैं रे, कि उस समय आपके ये वाली जो चीजें हैं ये तो बाद में आएगी, सीए होना, एमबीए होना, ये होना, और समय समय पे ऐसे बुलबुले उठते रहते हैं। भाई जिस समय इंडस्ट्री को जो चीज फेंकनी होती है वो फेंक देते हैं, लोग उसके ऊपर टूट के पड़ जाते हैं उन टुकड़ों को झपटने के लिए। उस समय ये चीज थी, किसी यूनिवर्सिटी का ये होना, अरे ये तो सफल व्यक्ति, टॉप मोस्ट विचारक है ये, उसको देखा जाता था ऐसे आदर की दृष्टि से। और फिर बाद में ज्ञान था ही इनके अंदर, जिस बैकग्राउंड से आए थे, फिजिक बहुत अच्छी सुदृढ़ थी, रॉयल एयरफोर्स के अंदर थे, तो जिनके ब्याह योग्य कन्याएं थी, ऐसे सभी तरीके के पारदर्शी बहानों से उनके पिता उनको आमंत्रित करते रहते थे, जो किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकते थे। वे लोग उन्हें सन की समझते थे, कृष्ण प्रेम को, यार पागल आदमी है ये, आपका संज्ञान। और को वो लोग थे ऐसे थे नहीं, मतलब अच्छे धनाढ्य लोग हैं, सारी चीजें हैं, तो संज्ञान में तो कोई कमी है नहीं उनके, और वो कृष्ण प्रेम को मानते हैं एकदम सन की पागल आदमी है। और वो यदि अपने जीवन चरित्र लिखें और इनका वर्णन करें, वो तो कहे पागल ही था ये तो। यही हमारी स्थिति है, हम उनसे कोई अलग नहीं है। वे लोग उन्हें सन की समझते थे, पर उनका कुशाग्र व्यक्तित्व और प्रभावशाली व्याख्यान बहुत सी छात्राओं को आकर्षित करते थे, और फिर अपनी अटकलबाजियों के साथ रमणी गपशप का प्रदर्शन होता था। मतलब फिर बाद में गपशप चलता था, हमने उसको बुलाया या पता नहीं किस किस तरीके के। जब आपके पास जीवन में मुद्दे नहीं तो हम भी यही करते हैं, हम अपने तरीके की करते हैं गपशप, जिसको जो रुचता है। और हर जने का सेंटेंस क्या होता है, देखो मैं सबसे अलग हूं, मैं ये काम नहीं करता। सब कॉमनली ये बात करते हैं, मैं देखो इन चक्रों में नहीं पड़ता, मैं विशेष हूं, मेरी परिस्थितियां विशेष है, मेरी जो है हेल्थ से संलग्नता मेरे विशेष है, मेरे शरीर के अंदर भी जो बीमारी का भी कॉम्बिनेशन है ये किसी को होता नहीं। मुझे याद है कैसे हम उनके साथ उनके मंसूबों को लेकर छेड़खानी किया करते थे, छेड़ते थे उनको, ये छेड़खानी करते थे। अच्छा उसका रिश्ता आया था, वो पिता आया था, तो छेड़खानी करते रहते थे उनके साथ। वे उस सबको दिल खोलकर हंसकर उड़ा देते थे, दिल खोलकर उड़ा देते थे, मन में क्या है वो कभी डिस्क्लोज नहीं करते थे।
तो आपके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ आपको लगता है कि आपका दोस्त है, वो कभी आपको बताता ही नहीं। और इससे आगे ये जोरदार बात ये उसको खुद को पता हो ही नहीं। माँ के समक्ष व्यक्ति गया, ऐसे पट खुल गए, वो तो जानता ही नहीं था ऐसी भी चीजें होती है क्या, वो कोई सोच के गया था क्या? जब तक कि एक दिन चाय पार्टी के समय उन्होंने ये घोषणा करके ये धमाका नहीं कर दिया कि उन्होंने वाराणसी में हिंदू बीएचयू में अंग्रेजी के व्याख्याता का पद स्वीकार कर लिया है वहां छोड़ के। केवल तभी उनके दो विद्वान दोस्तों ने मिलकर बातचीत की और इस निष्कर्ष पर आए कि अब यह कोई हंसी मजाक का मामला नहीं रहा था। अब यूं तो अपने फील्ड के अंदर टॉपमोस्ट लोग थे, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, और उस समय कोई आज का जो बाजारूपन है उतना वो था भी नहीं, काफी अंतर था। पहले टीचर को लास्ट तक भी गुरु की, अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और वो पढ़ाते भी थे, बहुत मेहनत करते थे, सारी चीज थी। तो वो ऐसे लोग पर इसको कोई ये थोड़ी जान पाए, उनका संज्ञान है, उनको कोई प्रज्ञान थोड़ी दे दिया उसने। संज्ञान बहुत अच्छा रहा होगा अपने फील्ड के, भाई जो भी उनकी वहां भर्ती हुई, जिस भी पद पे थे, तो मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट तो रही होगी उनको नौकरी देने से पहले यूनिवर्सिटी की, तो अपने फील्ड में टॉप मोस्ट रहे होंगे, कोई गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। और उनके भी ये बात समझ नहीं आई, उन्होंने कहा यार ये तो बात सीरियस हो गई, इसने तो नौकरी छोड़ दी और नई नौकरी इसने पकड़ी है बीएचयू में, और उसकी दलील वो क्या दे रहे, तुम्हें किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना होगा दिलीप। गहरी शंका या आपत्ति के स्वर में उन्होंने दल बनाकर मुझसे निवेदन किया। हिंदू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर को हर महीने लगभग 300 रुपए मिलते हैं, उस समय तो ये 300 भी ठीक थे, जबकि यहां उन्हें 800 रुपए तो मिल ही रहे हैं। 800 रुपए तो ऑलरेडी उसको यहां मिल रहे हैं भाई, और समय पाकर ये 1200 रुपए या उससे भी अधिक तक बढ़ सकते हैं। उनकी ख्याति की तो बात ही क्या, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी जो ब्रिलियंस है, जीनियस है ये आदमी। हो सकता है कि वे अपनी उज्जवल प्रतिभाओं के बल पर ही वाइस चांसलर बन जाएं। अब बता दिलीप, इसको रोक, कैसा बेवकूफ आदमी है। ये हमारी स्थिति है, ये देख लो आप, और गलत लगती भी नहीं। आप आश्रम में पढ़ लो, सारी चीज कर लो, अपने बीच के ही लोग ये कहेंगे यार इतना तेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन, तेरे जो गीले दिन होंगे उसके लिए सूखी लकड़ियां कुछ बचा के रख, सारा कुछ माँ को ही दे दे रहा है। अरे तेरा बेटा है, उसके पास तो डिग्री होनी ही चाहिए। कितने खुश होते हैं वो, सेलिब्रेट करते हैं जब वहां आश्रम का कोई स्टूडेंट, उसकी फ्रांस में नौकरी लगी। आहा, ये पार्टी किस बात की है, फ्रांस में नौकरी लगी। और कॉमन उसके अंदर एक ये प्रचलन है, अगर कोई कोई भूला बिसरा कोई ये कह दे नहीं मेरे को तो माँ के लिए ही अपना जीवन देना है, वो जल्दी से डिस्क्लोज ही नहीं करता। उस वातावरण में जो माँ ने तैयार किया है, अगर वहां इस चीज का संकोच है ये बताने में, आप ये देख सकते हो कि ये कितनी व्यापक स्तर पे फैली हुई बीमारी है, या ये कैसे कार्य करती है। ये शब्दों से हमको जो ये श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो बहुत टेक्निकल और बिल्कुल वो टर्म्स हैं, पर ये तो देखो आप, ये तो साफ साफ उदाहरण है। और वो कोई सामान्य कोई है नहीं, अपने फील्ड के जो अच्छे से अच्छे कोई सारे प्रोफेसर, कोई किस फील्ड का, कोई किस किस विधा का, उसमें कोई इंग्लिश का रहा होगा, कोई इसके अंदर हिस्ट्री का रहा होगा, कोई किसका रहा होगा, और अच्छे प्रसिद्ध लोग, हर किसी को तो लेते नहीं। तुमने एक बार भी मुझे यह नहीं बताया कि तुमने लखनऊ को अलविदा कहने का निश्चित रूप से निर्णय कर लिया है। दिलीप कुंवर रॉय ने ताना देते हुए, उलाहना देते हुए उनको धीरे से कहा, ये मैंने उस दिन शाम को उन्हें उलाहना देते हुए कहा जब वे अंततः मेरे साथ अकेले थे, और ये तब है जब वो मित्र है। तुम्हें किसने बताया, अर्ध मुस्कान के साथ उन्होंने पूछा। यही था भाई, ये एक नेचुरल सी बात है, तेरे को किसने बताया यार ये बात, यही पूछोगे कि मैंने तो देख किसी को ऐसा सच कही नहीं। और कौन, तुम्हारे सहकर्मी व्याख्याताओं और प्रोफेसरों ने, जो लोग वहां हैं व्याख्याता, उन्होंने बताया मेरे को तो ये, और कौन बताता। और फिर उन्हें भी आघात पहुंचा है, वो भी उन गहरी पीड़ा में हैं वो सारे के सारे लोग। ये तूने क्या निर्णय किया, दोस्त है यार तेरे, वो सहकर्मी है, कि तुमने एक बार भी उनसे सलाह लेना उचित नहीं समझा। अरे एक बार हमसे सलाह तो लेता। अब जो उत्तर है
ये आपकी सोच समझ से परे है, आपको भले प्रभावित करे, पर जीवन में यदि आपके पांव उन्हीं आपके टेरेन के ऊपर चल रहे हैं तो अभी कुछ समझे थोड़ी हैं हम, ये तो एटलीस्ट समझे हम। उन्होंने मेरे कंधे पर एक स्नेह भरी थपकी दी। इसे गलत मत समझना दिलीप, उन्होंने कहा। बात यह है कि मैं लखनऊ से और उसकी गपशप बाजियों से पूरी तरह से तंग आ चुका था, और उन बकबक करने वालों को और अधिक उकसाने की मुझे अपने अंदर जरा भी इच्छा महसूस नहीं हुई। और फिर मुझे उनसे सलाह, इटैलिक्स के अंदर, सलाह लेनी ही क्यों चाहिए मेरे को उनसे सलाह? मतलब कैसी बातें कर रहे हो आप? है क्या उनके पास सलाह देने के लिए? किस लिए उनकी सलाह? ओह, उन्हें क्या लगता है कि मैं यहां क्यों आया? मैं आया ही क्यों यहां? एक कैरियर बनाने और एक आदर्श सफल शिक्षा शास्त्री के रूप में परिपक्व होने के लिए। हमारी श्री अरविंद सोसाइटी बहुत अच्छी हो जाए, मेरा सेंटर बहुत अच्छा हो जाए, ये सारे भी तो वही बात, इनफैक्ट इससे भी बुरी बातें हैं ये। माँ का कार्य मतलब ये एक्टिविटीज माँ की, ये अरे यार जीवन दो, जीवन गलाओ इसके अंदर। मेरी ये चीजें तो देखो अलग हैं, व्यापार अलग है, माँ अलग है, ये जीवन अलग है, ये वाली चीज अलग है। कितनी क्लैरिटी है! प्रज्ञान आपको इसको सारे को फाड़ के और एक मुद्दा दिखा देता है। पर वो मुद्दा कोई एक विशेष चीज हो सकती है, उससे कोई आप विज्ञान के ऊपर नहीं चले गए जो हर मुद्दे को सारे को गूंथ के एक बड़ा व्यापक वेफ्ट बना देता है, जो आपके हर एक छोटी से छोटी चीज, सुई से लेके कण से लेके भी सीधे ब्रह्म तक जोड़ देता है। और हर चीज को, किसी को भी बी लिटिल नहीं करता, हर चीज को उसका दे भाग, दे स्थान। ये चीज इसलिए तो श्री अरविंद ने सारा प्रोग्रेशन, सारी चीज, सारी संस्कृति और पूरी पृथ्वी का ह्यूमन साइकिल में वो क्या कह रहे हैं कि क्या प्रोग्रेशन चल रहा है। नहीं तो भले आप धर्म के ऊपर कितनी भी पुस्तकें लिखते हो, धर्म है क्या? पहली बार श्री अरविंद ने हमको इसकी परिभाषाएं दी हैं चीजों की। अब हमको सेंस नहीं है, हम उन परिभाषाओं तक नहीं जा सक रहे, उसमें कोई श्री अरविंद की थोड़ी बात है, ये तो हमारी बात है। खोल के देखना ही नहीं चाहता कोई, इन डिटेल्स में जाना ही नहीं चाहता। तो शिक्षा शास्त्री के रूप में परिपक्व होने के लिए यहां इसलिए आया मैं, जिसकी मोटी आमदनी हो और धारा प्रवाह जबान हो, और इससे भी जोरदार बात, जो उन चीजों पर व्याख्यान करती हो जिनका कोई महत्व नहीं, तथा उनमें बाधा डालती हो जिनका महत्व है। जो चीज वास्तव में आपके जीवन में मैटर करती है, उसको तो आपने पांव के नीचे कुचल रखा है, और जिसका कोई महत्व नहीं है उसको सिर चढ़ा रखा है। ये बात आपको प्रज्ञान दे देता है। हाँ, उसको उसको कर पड़ो, आप चल पड़ो, उसमें फिक्सिटी आए, ये आज्ञान देगा। और ये सारी को वाइडर पिक्चर, क्योंकि इसके पीछे जो एक इंटेंसिटी देगा, ये तो मरुत आके दे देंगे, पर इंद्र आके कहेगा ना भैया, व्यापक पिक्चर में रख इस बात को। इस बात ने उनके कदम उठा के बीएचयू में तो ले गए, पर कोई वहीं थोड़ी अटका दिए। वे हक्के बक्के हैं। कौन? प्रोफेसर लोग। इसलिए क्योंकि बनारस में मेरी तनख्वाह मात्र 300 रुपए होगी, परंतु मुझे तो उतने की भी आवश्यकता नहीं है। बहरहाल इन परम सुख में ऐश आराम या भोग विलासिता के स्थानों और अकादमिक उपाधियों से मुझे सरोकार ही क्या है कि इसको वाइस चांसलर बना देंगे और इसके पास इतने पैसे होंगे, और उसका क्या होगा? अरे नाम होगा, लड़कियां ऑलरेडी इसके ऊपर लट्टू हैं। तो आपके लिए जितने भी सफलता के मानक हैं वो आपके कदम चूम रहे हैं। ये देखो, आप यही तो कर रहे हैं। हम बातें चाहे माँ की कर रहे हैं, पर अभी भी हमारे कहीं ना कहीं अडोर हम यही चीजें करते हैं। अरे अच्छा परिवार, लड़की भी अच्छी मिली, ये भी खैर कर कर नहीं करती, और इसको इसमें भी ये भी हेल्प करती है, ये भी देखो माँ के काम में लग गई, ये भी ये लग गई, ये भी ये हो गई। ये हजार बहाने हैं आपकी लाश को सजाने के। तुम जानते हो मैं यहाँ कुछ जीतने, अर्जित करने आया था, और वह कुछ ब्रैकेट के अंदर, ये इन्वर्टेड कोमास में, संपन्नता, कैरियर या जगमगाती डॉक्टर की उपाधियां नहीं है, जो कि अति महत्वाकांक्षियों और ख्याति के भूखों को इतनी प्रिय होती हैं। मैंने माँ के निमित्त इतना बड़ा सेंटर बना दिया, इतना बड़ा आश्रम बना दिया। ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है।
और आपको बड़े और छोटे का भान भी नहीं होता। अगर आप सच्ची चेतना में हो, विश्व विजय भी कर लोगे, कोई बड़ा भान नहीं होगा। श्री अरविंद ने, माँ ने जो हाथ के अंदर कार्य लिया, वो तो पूरी मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं। और फिर भी ये कोई हमने कोई बहुत कोई बड़ी चीज कर दी या ये, वो तो कह रहे हैं ये तो जो चीजों की गति है, मूवमेंट ऑफ थिंग्स, उसमें अवश्यम भावी है। अतिमानस का आना ये तो अवश्यम भावी है। अब संज्ञान से आपने डार्विन की पूरी थ्योरी को प्रूव कर दिया हो, आपने जीवाश्म देख लिए हो, उनकी डेटिंग कर ली हो, कार्बन डेटिंग कर ली हो, पूरी हिस्ट्री को आपने टाइमलाइन के ऊपर लाके वहां रख दिया हो, आप थ्रू एंड थ्रू जानते हैं कि ये इतने हजार करोड़ लाख या जितने भी साल पहले ये था, ये था, ये था, पूरे के प्रूफ है। इनफैक्ट आपने पूरे की उसकी प्रदर्शनी बना ली, देखो सबसे पहला हमको जीवाश्म ये मिला, उससे ये यात्रा चली। पर प्रज्ञान आके ये कहती है तो इससे आगे क्या? एक साइंटिस्ट ये बात नहीं करता, क्योंकि उसका संज्ञान खाली उसी दायरे के ऊपर ये कहता है कि मनुष्य की क्षमताओं में ये विकास हो जाएगा, मनुष्य अपने आप में कोई नया प्राणी है उससे आएगा, ये बातें नहीं कर रहा। ये सीधे सीधे आपको जो प्रज्ञान है वो ला के देगा, या तो फिर इसका अर्थ क्या है इस प्रोग्रेशन का? तो ये एक उदाहरण है कि कैसे ये काम करती है। अच्छा, यहां तक आपके कुछ कुछ तो आ रही है क्या क्लैरिटी इसमें? क्योंकि अपन बार बार इसके सीधे इस भाषा के अंदर बाद में, और पहले एटलीस्ट इसका एक ओवरव्यू, संज्ञान किसको कहें? संज्ञान हम सारों के है, पर वो संज्ञान यूं तो पशु के भी है, जगत को देखता भी है, कौन सी चीज को खाना है, आपसे बेटर है यूं तो। और मनुष्य के अंदर एक सर्टेन लेवल पे संज्ञान एस्टेब्लिश हो चुका है। तो व्यक्ति को कहते यार संज्ञाहीन है क्या, तेरे को सेंस नहीं है, दिख रही है ना सामने, और थोड़ी सी संज्ञा उससे आप थोड़ा सा, अरे तेरे को ये नहीं दिखता क्या कि अगर ये चीज करेगा तो इसके ये परिणाम निकलेंगे। तू रोज शराब पी रहा है तो इसके अंदर प्रज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अरे तेरा हेल्थ खराब हो जाएगी, परिवार खराब हो जाएगा। ये चीजें मेरे को दर्पण में नजर आती है तो कोई बहुत कोई वो त्रिकाल दृष्टा नहीं हो गया, तो कॉमन सेंस की सी बात है। आप ये कहो यदि ये व्यसन में लग रहा है, या आप ज्यादा मोबाइल का सेवन कर रहे हो, या एडिक्शन है, अरे जीवन तेरा दूबर खराब हो जाएगा, इसमें प्रज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। प्रज्ञान उससे ऊपर की है। तो आप ये कहो यार ये क्या कर रहा है, तो जो थोड़ा बहुत भी समझदार व्यक्ति है वो कह रहेगा इतना तू सारे समय ये नहीं, थोड़ा परिवार का भी देखा कर, थोड़ा ये भी किया कर। उसमें फिर हम आ जाते हैं, थोड़ा देखो माँ का भी ध्यान करना चाहिए, थोड़ा फिर बाद में देखो मेरे हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, मैं माता जी को पुकार लेती हूँ या पुकार लेता हूँ। व्यापार में जहां कहीं अटक जाता हूं मैं माँ को बुला लेता हूं, और माँ आके उसमें चमत्कार साधित करती हैं, माँ इसमें ये करती हैं। ये कोई प्रज्ञान की अवस्थाएं नहीं है, ये तो अंधकार की, अज्ञान की है, आज्ञान की नहीं। ये कुछ कुछ डिमार्केट आप, ये मतलब आपको एक थोड़ा ओवरव्यू इसके देने की कोशिश कर रहा हूं, फिर इसकी भाषा में अब चल पाएंगे अपन। विवेक, इसे फिर से सुनेंगे जरा, समझने की आप कोशिश करें। दीपक। हाँ, ये एक्चुअली अब ये क्लियर हो गया। जैसे अभी एक रीसेंट एग्जांपल है, इको आ रही है आवाज में। ये जैसे भी रीसेंट एग्जांपल है कि जब हम वो रामचरितमानस का काम कर रहे थे, तो वो अब रामचरितमानस के ऊपर व्याख्यान और कई सारी पुस्तकें और टीकाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो अब वो उस जगह पे नहीं पहुंच रही। अब वो उसकी ग्रामर को एनालाइज कर देंगे, वो शब्द को एनालाइज कर देंगे, उन चीजों में तो खूब बात कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या बात है वो सारा परसेप्शन, अंकल जी के साथ में जैसे क्लास में बैठे तो काफी चीजें समझ में आ रही थी। तो प्रज्ञान इज रिलेटेड टू दैट थिंग, ये एक हाँ चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। हाँ, मतलब वो, और वो इतना व्याख्यान करके उनको लगेगा यार तार तार तो खोल दिया, और जिसमें थोड़ी बहुत प्रज्ञा है वो कह रहा है ये तो शुरू ही नहीं कर रहा। उसके लिए वो किताब कितना मायने रखती है। अगर उसी स्तर के ऊपर आप और भी हजार ग्रंथ भी लिख दो, तो आज तो खैर वो इस स्तर की भी नहीं है, वो ऐसे लोगों की वाणियां हैं। आप ये कहते हो ये गीता प्रेस के अंदर ये उन महात्मा ने लिखी थी, ये उसने लिखी थी जी, वो तो इतने बड़े ये थे। इसीलिए हमारे जितने भी वैल्यूज हैं बड़े टॉपसी टर्वी हैं। वो इसलिए है क्योंकि
हम बाजारू हैं, बहुत सीधी बात है। हमारा कोई डीपर परसेप्शन है नहीं। श्री अरविंद में हमारा प्रवेश न तो है, न हमारे पास फुर्सत प्रवेश करने की, जिसका उदाहरण ये अभी पैसेज है ही, चल ही रहा है भाई। अगर हम ये कहें तो तुरंत ये बात इसके अंदर निकल के आती है, नहीं हमको तो सीधे वहीं माँ के ही चरणों में चला जाना चाहिए। अरे ये कहने से थोड़ी हो जाता है, माँ के चरणों में डिटेल्ड उसके अंदर जाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। श्री अरविंद ने एक भी चीज को यूं कह के एक ही पैराग्राफ में लिख देते। क्यों फिलोलॉजी के ऊपर पूरा 14वां वॉल्यूम हम पढ़ के गए हैं, हम तो खाली सिलेक्शन पढ़ के गए थे। पर क्या फ्री थे वो इतना? क्यों किया इतना एफर्ट? क्योंकि जब तक आप डिटेल के अंदर नहीं जाते वो चीज होती नहीं। हाँ 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 हाँ, हमारे साथ यही है। पर्सपेक्टिव है ही नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन की कितनी लाइब्रेरीज होंगी उसके ऊपर, एक्चुअल में रखें कहां उसको? भारत की स्वतंत्रता के बारे में कितने अभिलेख, कितनी लाइब्रेरियां, कितने डॉक्यूमेंट्रीज, कितने डॉक्यूमेंट्स, पर अल्टीमेटली उसके पीछे सूत्रधार कौन? श्री अरविंद। ये संस्कृति की कितनी बातें, कितने और ये फॉरेन के कितने लोग हैं वो लिख रहे हैं भारत के बारे में, और वो सारी डिटेल सही हो सकती हैं, पर मैं रखूं कहां? श्री अरविंद जैसे ही कहते हैं वैसे ही आप करें, हाँ ये बात बिल्कुल। ये चीज कहां से आती है? ये प्रज्ञान से आती है। नहीं तो प्रज्ञान नहीं हो तो जीवन में क्या करना चाहिए? हमारे जैसों की जो स्थिति है, जो संपर्क में तो आ गए, अभी भी डावाडोल है। तो संज्ञान तो आपसे बेटर जीनियस का भी होता है। कई जो जीनियस हैं उनमें कुछ कुछ छेद होते हैं और दूसरे तो संगीत में हो सकता है वो छेद आपको अंदर से भीतर से कुछ छेद, लोगों को किसी को कुछ मिलता है थोड़ा सा ज्यादा है तो वो किस फील्ड में जीनियस है, कोई किसके अंदर है। पर भ्रमित आदमी कैसे हो सकता है? टैगोर भी जैसे उनको बोल रहे हैं दिलीप कुमार रॉय को कि दिलीप अपन प्रकृति से कलाकार हैं, योगी नहीं। अब यहां आके जबकि उनका प्रज्ञान कोई कमजोर प्रज्ञान नहीं है, पर किस फील्ड को, कला व्यापक दृष्टि से किसको कहां रखना चाहिए? मां ने कभी उसको बेलिटिल नहीं किया, पर उसके अंदर दिलीप कुमार रॉय को कहा, अकेले गाया कर, बहुत नाराज हुए। सामान्य व्यक्ति थे नहीं, श्री कृष्ण उनको सुनने आ रहे हैं। यशोदा माँ कह रही है मैंने तो 2 ही जनों का संगीत सुना है पहले, क्या तो बचपन के अंदर विवेकानंद जी का सुना था, उन्होंने देवी पूजा करी थी। तो जो 9 जो बुलाते हैं, जितनी भी वो लड़कियां बनाते हैं उनकी पूजा मंगा के उनकी पूजा करते हैं, उस समय ये भी एक थी। उस समय उनका संगीत सुना था। तो एक तो क्या मैंने विवेकानंद जी का सुना था, क्या इसका दिलीप का सुना है? सामान्य व्यक्ति है नहीं, सामान्य व्यक्तित्व भी नहीं है। जब माँ उनको कह रही है तो वो किसी और डीपर सेंस से कह रही है, और माँ तो इससे बिल्कुल परे। इसलिए जगदम्बा की क्रिया नजर आती है, जिसको प्रज्ञान है, जिसको ये अरे यार ये दिखता है ना, ये साफ साफ तो नजर आता है। जैसे संज्ञान वाला व्यक्ति दूसरे को कहेगा यार तू अगर इस तरीके का काम कर रहा है, अगर चरित्र तेरा इस तरीके का है तो तेरा भविष्य मेरे को दर्पण में नजर आ रहा है। इससे ये नहीं हुआ कि वो कोई कोई ओकल्टिस्ट हो गया या कोई उसमें कोई विशेष बात हो गई। भैया तेरा जो भविष्य है मेरे को अंधेरे में नजर आ रहा है। उस भविष्य को लेके कोई बहुत कोई वैसे नहीं, जैसे माँ कह रही थी कि मेरी माँ हमेशा ही मेरे को ये कहती थी कि तेरे को जीवन में बहुत महान कार्य करना है। हालांकि महानता की भी दायरा माँ ने कहा, मेरी माँ को ये सेंस नहीं था कि वो महानता मेरे को करनी क्या है। तो हमारे ये एक बेसिक सी बात है। देविका जी कुछ समझ आ रहा है क्या ये? क्योंकि फिर हम एक्चुअल इसकी भाषा में चलेंगे। अब इसके माध्यम से अब हाँ आप जी। इस टेक्स्ट को संभालो फिर आप। तो ये जितनी टेक्निक्स है ध्यान की और की, अब आप उसको देख सकते हो यार ये तो कचरा है, या इसमें तो कुछ है ही नहीं, इन तिलों के अंदर तेल। जैसे कोई एक व्यापारी है, यार इन तिलों में तेल नहीं है, इस पे क्यों परेशान हो रहा है, इसमें क्यों दिमाग लगा रहा है? वो आदमी तेरे पास तेरे लिए नहीं आया, उसको तेरे से खाली ये है कि उसका बच्चा पढ़ रहा है, उतने दिन तो आश्रम में आ रहा है, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन नहीं आएगा। तो एक अच्छा व्यापारी जिसमें थोड़ा सेंस है, जो मजा हुआ है, वो कहेगा इन तिलों में तेल नहीं है, छोड़ दे इसको। हर फील्ड के अंदर जो पगा हुआ है वो जानता है ये आदमी कुछ ज्यादा दूरी तय नहीं करने वाला, इससे कोई प्रज्ञान नहीं हो गई। ये संज्ञान का ही एक एक्सटेंडेड रूप है, आप जानते हो। और ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो। अगर ये ही चीजें करती रही, आपको अनुभव है, तो इसका परिणाम ये है, आपने प्रोजेक्ट कर लिया, उस दिन वहां जाके ही करोगे तब तो आप निरे पशु हो।
पर आप पहले से विजुअलाइज कर लेते हो कि अरे ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। वर्तमान में आप अपने जीवन को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, प्रज्ञान की कमी है, इसलिए प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। उन्हीं चीजों के अंदर गोल 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 घूम के, और उसमें हम कल्पना कर रहे हैं कि माँ इसमें कोई चमत्कार साधित कर देगी। माँ तो कुछ भी कर सकती है, खैर जगदम्बा है, पर यह बहुत ज्यादा कल्पना करना हो गया कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे बस, कि अचानक हम तो कुछ करेंगे नहीं और वो ही सब कुछ कर देगी। तो संज्ञान क्या है, प्रज्ञान क्या है, उनके बीच का अंतर क्या है, उनका टेक्सचर क्या है, टेस्ट क्या है। दीपक ने बहुत एकदम सटीक ये बात है, ये सारी कमेंट्रीज हैं पर वो अमाउंट टू नथिंग। और वो तब है जब आप श्री अरविंद के संपर्क में आते हो, नहीं तो आपको पता ही नहीं। और अभी आप ये बात किसी को कह नहीं सकते। आप अगर कहना है तो पब्लिकली आपके पास उतना आधार होने की आवश्यकता है कि देखो ये बात है, और आधार हो तो भी सामने। अब आपको क्या समझ आ रहा है इन बातों से? और अभी भी आप जो विजुअलाइज कर रहे हो खाली इस भाषा से, न तो आप प्रज्ञान पे पहुंच गए, संज्ञान तो ठीक है, न आप विज्ञान पे पहुंच गए, न अज्ञान पे पहुंच गए, पर फिर भी आप विजुअलाइज करके एक सर्टेन कुछ इसका सेंस बना रहे हैं। ये फैकल्टी है जो विजुअलाइज करती है, हाँ, जो चीजों को महसूस करती है। इससे कोई अनुभव थोड़ी हो गया। हाँ, पर चेतना ग्रो कर रही है, नए उसके अंदर चीजें हैं, वो नई डेवलप हो रही हैं। और यदि कर्म में करते नहीं, आपकी मैं क्लास सुन रहा हूं, कुछ नहीं होगा उससे। आपके एक्ट्स बता देंगे कि आपका क्या है क्या नहीं है। आपकी हेल्थ के ऊपर संलग्नता तो वैसी की वैसी रहेगी। आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट तो करो कि एक्चुअल में कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल क्लियर है अब ये। क्यों दीपक? अभी तो मेरे ख्याल से डिस्टिंक्टली, अब फिर बाद में अपन इसके जो डेफिनेशन श्री अरविंद दे रहे हैं, कि अपने आप में चाहे अंग्रेजी में पढ़ लो और चाहे हिंदी में पढ़ लो, ये कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, रविकांत जी, अब कुछ समझ आ रहा है क्या ये? आ रहा है, समझ आ रहा है। ये क्रिस्टल क्लियर है, पर इसके ऊपर कदम रखोगे तो प्रकाश आएगा जीवन में। वो गहराई में ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस, एक जो प्रैक्टिस की ड्रॉप है, वो आपके थ्योरी जो है ना उसके ओशन से भी बड़ी है। प्रैक्टिस में लाओ। और ये हम जितने बैठे हैं सारों के लिए, मैं तो अपने आप के साथ कोशिश करता हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं करता। और ये पाता हूँ कि शाम तक जाते जाते जो मुट्ठी की रेत है वो निकल जाती है। रोज सुबह पहला संकल्प ये होता है, और फिर पाते हैं कि अरे ये तो हुआ नहीं। पर संकल्प तो करो। हाँ रविकांत जी, क्या बोल रहे हो आप? और प्रज्ञान के लिए डीपर जाना पड़ेगा ना उस चीज को समझने के लिए। नहीं, संज्ञान को भी समझने के लिए डीपर जाना पड़ेगा। संज्ञान कौन सा कोई हमारे हो रहा है? आप जिस जगत को देख रहे हो, आपको लगता है उसको देख रहे हो। आपको जो लग रहा है उसी को, अब उसको तोड़े कौन? इसको भी समझने के लिए कोई से को भी समझने के लिए डीपर जाना ही पड़ेगा। प्रज्ञान की क्या बात है? आप जो आंखों से देख रहे हैं उसका एनालिसिस विज्ञान ही कह रहा है कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो उसके लिए भी आपको डीपर जाना पड़ेगा। किसी भी चीज के लिए डीपर तो जाना ही पड़ेगा। शरीर को समझने के लिए भी डीपर जाना पड़ेगा। डीपर तो जाना ही जाना पड़ेगा। दीपक जी। अभी मुझे और क्लैरिटी की जरूरत है। इस आधार पे आप इस टेक्स्ट को अब धीरे 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 धीरे, ये खाली आप विजुलाइज करोगे, क्योंकि कोई भौतिक चीज तो है नहीं, और यूं सारे परिणाम भौतिक इसी के हैं। ये समझ जाते हो तो सारे धरती की चीजें और कुछ है नहीं, और यूं अपने आप में ये बात कोई भौतिक है नहीं। तो ये आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान चिंतन जितना इसमें जाएंगे, ये और आपकी फैकल्टीज हैं, और ये तो माइंड की बता रहे हैं। और ऊपर के वैभव हैं उनका तो कहना क्या। और ये सारी निधियां हमारी हैं। इसलिए श्री अरविंद ने एक जगह कहा कि देखो कैसा दिवालियापन, इतना महत क्रम विकास किस लिए कि एक कोई सूट बूट बनाने वाला, टोपी बनाने वाला, इंडस्ट्री चलाने वाला, व्यापार चलाने वाला, प्रकृति ने ये महत प्रयास इसलिए किया कि एक व्यापारी बना दे। क्या दिवालियापन है! ज्ञान का दिवालियापन, विचार का दिवालियापन, ओहो कितना दिवालियापन है। हम ये कुंडलिनी जागृत कर लें, क्या दिवालियापन है ये। सारा प्रयास इसी का है, टोटल दिवालियापन है ये एक है श्री अरविंद का बैंक्रप्सी। कैसा दिवालियापन, एकदम बैंक्रप्ट हो गए क्या हम।
वो जब आप प्रज्ञान से देखते हो तब आती है ये बात। यूं तो बैंक्रप्सी क्या नजर आती है, अरे ये तो त्रिकाल दृष्टा है, आगे पीछे की देख लेते हैं। ये तो साधना में यूं है, इशारे मात्र से इन्होंने तो बाड़े में आए कितने लोग, और ऊपर से जो अब ये पुट्टपार्थी के अंदर थे साईं बाबा, सत्य साईं बाबा, हाथ का इशारा करते थे, कितने को कैंसर ठीक हो गए, जिसका जो रोग है हाथ के इशारे से ठीक हो गए। आश्रम से कोई एक साधक गए, उनको उनको प्रणाम करने की फुर्सत नहीं थी, वो तो किताबें बेचने गए थे अपनी, या कोई काम से गए थे आश्रम के। शांति से जाके कि ठीक है अपना काम किया, चुपचाप जाके खाना खा रहे थे। सिंसियर आदमी था, तो साईं बाबा खुद आए उसके पास बैठे। ये सिंसियरिटी थी भी उस आदमी के अंदर। और सिंसियरिटी नहीं होता, मेस्मराइज रहते हो एक छोटे छोटे टुच्चे से आदमी के साथ, सेल्फी ले लें हम इसके साथ, अरे यार क्या कर रहा है, बातें तू कर रहा है, ये सेल्फी ले रहा है इसके साथ। दिवालियापन है, कैसा दिवालियापन है ये प्रज्ञान दिखा देता है। यहां हम विराम देते हैं, कल नहीं मिलेंगे हम। कल सुबह क्लास नहीं होगी, परसों होगी, क्योंकि कल दर्शन डे है। आप सब भी अपने अपने केंद्रों में जो जो हैं या जिन जिन की है वो व्यस्तता रहेगी। कल नहीं होगी, परसों अपन मिलेंगे, ठीक है। जय श्री मां। जय श्री